बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आज़रबाईजान के हवाले से। आज़रबाईजान का जिक्र आपने ख़बरों के अंदर सुना होगा 2020 के आखिर में, बल्कि मिड ऑनवर्ड 2020 के एंड तक आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो मामला था, खैर वो पूरी दुनिया के सामने रहा। खैर तब हमारी ये स्टोरीज़ हैं, वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसको हमने यकीनन बहुत करीब से देखा। आज मैंने सोचा कि आज़रबाईजान के हवाले से ये वीडियो की जाए। आज़रबाईजान के लिए और उसकी आवाम के लिए 5 अच्छी और 5 बड़ी खबरें हैं। मैंने सोचा आपसे आज ये डिस्कस करता हूँ। पहली खबर जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी है और जिसके बारे में आप मज़ीद खबरें देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, वो है कि अमेरिका ने जो नई इंतज़ामिया आई है, प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके जितने हवारी हैं, उन्होंने ये तय किया है कि जो पाबंदियां आज़रबाईजान पे उन्होंने सैंक्शंस लगा रखी थी, उनको उठाने का वो बहुत जल्द ऐलान करने वाले हैं। ब्लिंकन जो हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है कि पाबंदियां 2020 में लगाई गई थी, जब नगोर्नो काराबाख की जंग आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी थी और इस जंग को लेकर पूरी जो है वो खित्ते के अंदर एक टेंस्ड और एक परेशान सूरत हाल मौजूद थी। उस हवाले से ये पाबंदियाँ लगाई गई थी। अमरीका का कहने का या इस अमल का मकसद ये था ताकि खित्ते के अंदर मज़ीद जो है वो बदअमनी ना बढ़े। इन पाबंदियों को हटाए जाते वक्त एंटनी ब्लिंकन ने यह बयान दिया। उनका कहना यह है कि इसको हटाए जाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम आर्मीनिया के ख़िलाफ़ कोई महाजराई कर रहे हैं और हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं आज़रबाईजान को, बल्कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद, और वो मकसद ये है कि जो आज़रबाईजान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रखे हुए उसकी जो खुसूसन बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स के ऊपर जो इंसर्जेंसीज़ हैं, उनका ख़ात्मा किया जा सके और उसको उसी स्पीड से वो कंटिन्यू रख सके जिससे उसने उसका आगाज़ किया था। इन पाबंदियों के हट जाने से यकीनन जब इकॉनमी किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी घर के अंदर या किसी भी खत्ते के अंदर आती है, तो वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर अपने साथ लेकर आती है और उस अच्छी खबर के पीछे बहुत सारे मुस्बत फैक्टर्स जुड़े होते हैं। दूसरी आज़रबाईजान के लिए अच्छी और बड़ी खबर यह है कि आज़रबाईजान की फ़ौज ने 6 नए मिलिट्री यूनिट्स बनाने का ऐलान किया है। आज़रबाईजान की वही फ़ौज है जिसने एक हार्ड बैटन जो है जंग लड़ी आर्मीनिया के ख़िलाफ़ और बहुत सारा एरिया जो कब्ज़ा कर लिया गया था आर्मीनियंस की जानिब से, उसको उसने वागुज़ार कराया। बहरहाल इसके हवाले से फिर कभी हम तफसील में बात करेंगे, लेकिन इस ऐलान के बाद यकीनन उनकी मिलिट्री के अंदर और उनके अवाम के अंदर एक मज़ीद सुख का सांस सामने आया है कि उनके जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं। और ये ऐलान ठीक उस वक्त आया जब इससे कबल यानी कि विद इन 2 मंथ्स 10 नए यूनिट्स बनाए जाने का ऐलान आज़रबाईजान ने किया। 10 ये यूनिट्स और 6 ये 2 माह के अंदर 16 आर्मी के नए यूनिट्स की इंडक्शन हुई है आज़रबाईजान की फोर्सेस के अंदर, और ये गश्त करेंगी अपने बॉर्डर्स के ऊपर और इनकी इनिशियल जो तैनाती है वो ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर एरिया के ऊपर रहेगी। तीसरी अहम और बड़ी खबर आज़रबाईजान के अवाम के लिए यह है कि आज़रबाईजान की हुकूमत ने और तुर्की हुकूमत ने यह तय किया है कि वो अपना जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम मज़ीद बढ़ाएंगे, और जो ट्रेड बढ़ाई जा रही है वो $337.8 मिलियन बढ़ाई जा रही है। $337.8 मिलियन के इजाफे के साथ ट्रेड का हजम $1.1 बिलियन तक जा पहुंचा है। तुर्की बड़ा करीबी एला है आज़रबाईजान का और बहुत मुश्किल हालात में, बुरे वक्त में उसने उसका बहुत साथ दिया है, उसके साथ जो है वो आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। उसको जिस किस्म की फ़ाइनेंशियल, पॉलिटिकल, मॉरल जो भी सपोर्ट चाहिए थी उसने तुर्की को दी, खुसूसन आर्मीनिया वाले मामले के अंदर। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से जारी है। इसके अंदर तकरीबन 1/3 की इन्फ्लक्स या 1/3 का इजाफा यहाँ के लोगों के लिए खुशाइंद होगा। तुर्की के अंदर, आज़रबाईजान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे मुआहदों के हो जाने से, नए प्रोजेक्ट्स के आने से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर जॉब प्लेसमेंट होगी, बहुत सारा रेवेन्यू दोनों ममालिक के दरमियान आएगा। कुछ ट्रेड के हवाले से, कुछ इंडस्ट्री के हवाले से, कुछ डिफेंस के हवाले से चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्होंने काम किया। कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसके ऊपर ये दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। 11 टोटल मुआहदे हैं जो इन दोनों ममालिक के दरमियान हुए हैं और तुर्की और आज़रबाईजान की आवाम को डायरेक्टली इसके अंदर इंडक्ट किए जाने के हवाले से भी बातचीत हुई। और साथ ही भी बात हुई है कि इसके अंदर जो स्किल्ड या जो बहुत हार्ड कोर टेक्निकल टीम्स हैं वो भी इन्हीं दोनों ममालिक की ही ली जाएंगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी से ली जाएंगी या किसी वेस्टर्न कंट्री से ली जाएंगी और उनको ला के बाकी लोकल लोगों से मजदूरी कराई जाएगी। टॉप टू बॉटम ऑल आज़रबाईजानी और ऑल टर्किश पीपल जो है वो इसके अंदर इंडक्ट किए जाएंगे। चौथी अच्छी खबर
आज़रबाईजान के लोगों के लिए है कि आज़रबाईजान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान, इन तीनों ममालिक ने एक मुआहदा किया है। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर तीनों मुल्कों के नुमाइंदान ने इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया है कि ऑडिट MOUs साइन किए जाएंगे। ऑडिट MOUs टर्म शायद आपने बहुत कम सुनी हो। ऑडिट MOUs से मुराद है कि तीनों ममालिक ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसके अंदर ये तीनों मुल्क एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे उसके होने वाले नुकसान के हवाले से। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर तुर्की को किसी चीज़ में कोई नुकसान हो रहा है तो बाकी दोनों ममालिक की ऑडिट टीम्स उसका ऑडिट करेंगे, उसको बताएंगी, निशानदेही करेंगी कि ये वो जगह है जहाँ पे आपके पैसे का ज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके ऊपर आप इस तरीके से विद सोल्यूशंस आप इस तरीके से कारबंद हो और हम आपको ये हेल्प आउट करेंगे, हमारे कंट्रीज़ उसमें आपकी ये मदद करेंगे। वो किसी भी किस्म की मदद हो सकती है। यानी किसी भी एक चीज़ को ठीक करने के लिए पहले अगर एक कुव्वत इस्तेमाल हो रही थी तो अब 3 जगह से वो कुव्वत लग जाएगी और इस चीज़ को ठीक किया जाएगा। और जब ये ठीक होगा तो यकीनन स्पीड का जो तनासुब है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका फ़ायदा यकीनन तीनों मुल्कों की आवाम को होगा और ख़ुसूसन आज़रबाईजान की आवाम को यकीनन होगा। वो वही आवाम है जिसने गुज़श्ता कुछ सालों के अंदर काफ़ी मुश्किल हालात देखे हैं और अब उनके लिए चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। 5वीं अहम और बड़ी खबर तुर्की, आज़रबाईजान और इज़राइल के हवाले से है। वैसे तुर्की और इज़राइल के ताल्लुकात खासे पुराने हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड, डिफेंस और बहुत सारे ऐसे मौजू हैं जिसके ऊपर काम वो बहुत करीबी रहकर कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से तुर्की और इज़राइल के ताल्लुकात कुछ ख़राबी का शिकार थे, लेकिन अब दोनों ममालिक ने यह तय किया है कि वो मिल के काम करेंगे और इन ताल्लुकात की बेहतरी को आगे लेकर बढ़ेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। इसी वजह से तुर्की ने इज़राइल के मिनिस्टर को मदऊ किया है एक कॉन्फ्रेंस में, एक समिट में जो तुर्की में होने जा रहा है। जब तुर्की के और इज़राइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आज़रबाईजान की आवाम के ऊपर और आज़रबाईजान इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और वो ये चाहता है कि जल्द अज जल्द दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों ताकि उसकी ट्रेड और उसके इससे जुड़े जितने मफाद हैं, उसकी आवाम के जितने इंटरेस्ट हैं, उनको जल्द अज जल्द अचीव किया जा सके। ये 5 बड़ी खबरें हैं जिसका ताल्लुक आज़रबाईजान की आवाम से है और उसकी तरक्की से है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।